कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो आज निकलती है एकदम चिलचिलाती धूप। मैंने ये धूप देखी है 2 दिन बाद। दो दिन में क्या है, 2 दिन से हो रही थी बारिश। चलो मैं अभी आप अंदर आ जाऊँ, फिर आपको बताती हूँ। 12 seconds later. हैं? कथा किसके घर? नया घर जो। अच्छा, सीमा के घर। हाँ। अच्छा, आई अभी नीचे से, तो जोहर का टाइम हो रहा है, वज़ू करेंगी, टॉयलेट जाएंगी। अब आपने मेरी देख लिया ना, मम्मी को सासू माँ नीचे, क्योंकि नमाज की वजह से नीचे रहती हैं, ऊपर फॉक्सी की वजह से वो होती हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि मैं बोलती हूँ तो मेरा सांस फूलता है, ऐसा मुझे भी लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, मैं शायद। तो आज है संडे, डेजी की छुट्टी है, मन की छुट्टी है। तो संडे के दिन ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, डेजी और मन की पसंद का खाना बनाती हूँ। तो उन्होंने वही फरमाइश की, पिछले संडे आप याद होगा तो मैंने मसाला वाली बिरयानी बनाई थी। आज डेजी की फरमाइश है सादा बिरयानी, यानी वो अखनी पुलाव जो होता है, जिसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डालते। तो उसी की तैयारी चल रही है। ये देखिए कुकर वगैरह मैंने चढ़ा दिया, गैस जल रही है देखो, और मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से इधर अखनी। तो बस मैंने बताया ना, मैं बैठ के खाना बनाती हूँ। मेरे थोड़े कमर में दर्द रहता है, सब मन पैदा हुआ है तब से रहने लगा, क्योंकि ऑपरेशन से हुआ था मन। मैं स्लेब पर खड़े होकर ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती, तो सुकून से बैठ के खाना बनाती हूँ। बिरयानी बनाऊँगी और बेसन के पकौड़े वाला रायता, वही बच्चों को पसंद है। चलो एक एक क्लिप मैं आपको दिखा दूँगी, और आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, तो मेरा व्लॉग पूरा देखना। आप लोग कमेंट में बताना, कमेंट बोला मैंने कि किस किस को बिरयानी में कौन सी वैरायटी पसंद है। एक होती है मसाले वाली देग की बिरयानी, एक अखनी पुलाव, एक मुरादाबादी, कई तरह की होती हैं, चावल पसा के, बिना पसाए। तो आज मैं कच्चे चावल जो होते हैं बासमती के लंबे वाले, उनकी अखनी पुलाव बनाऊंगी। वो मैं आपको दिखा दूंगी, रेसिपी अभी नहीं दे पा रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। अभी देखो मुझे पसीने कितने आ गए, पसीनों में नहा गई अभी भी, क्योंकि आज धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो जल्दी फटाफट से बनाती हूँ और आपको दिखा दूँगी। चलिए देखिए, मैंने प्याज भी काट कर डाल दी है, तो ये प्याज भुन जाएगी, मैं निकाल लूँगी, और फिर बाकी का आगे जो भी अखनी पुलाव का जो भी काम होता है चिकन बिरयानी में, वो सब कर लूँगी। और पकौड़े वाला रायता बनाती हूँ, बहुत फेमस है मेरे हाथ का, सबको बहुत पसंद है, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह से मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है, मैंने दम में रख दी है। अच्छा, ये जो दम वाली बिरयानी बनाती हूँ ना मैं, वाइट जैसे, तो ये मैंने कच्चे चावलों की बनाई है। तो पहले मैंने ये क्या करा, कुकर में सीटी लगा देती हूँ, एक चावल फुला देती हूँ सब कुछ करके, और फिर इसमें पलट देती हूँ पतीली में। उससे क्या होता है ना, कुकर में अक्सर नीचे ठुस जाते हैं चावल, तो इसमें पलट देती हूँ, फिर दम में रख देती हूँ, तो खिले खिले हो जाते हैं। चलो ये दम में रख देती हूँ। और ये मैंने बनाया है पकौड़े वाला रायता, बच्चों को पसंद है, पुदीने की चटनी और सलाद। ये हनी बना रही है सलाद। तो चलो फटाफट से पहले लंच पूरा कर लेते हैं। Few inches later. अंदर कमरे में आई हूँ तो देखो ये कैसे शैतानी कर रहा है, छोटा सा पूरे पलंग पे घूम रहा है। और देखो पास में ये फॉक्सी भी बैठी हुई है, ये फॉक्सी की खुराक बन जाएगा। एक सेकंड में मन पकड़ी बेटा, इसको हम बड़ा बचा बचा के रख रहे हैं। चलो बास्केट में देखो, पेट देखो कैसा गुब्बारे की तरह फूल रहा है इसका। दूध पी पी के मम्मी छोड़ गई कि कौन छोड़ गया बच्चे को, बाहर फेंक गया कोई बेचारे बच्चे को। पंखा बंद कर दो, क्योंकि आवाज़ पंखे की ज़्यादा जाएगी, मेरी आवाज़ कम जाएगी। चादर बदल लेना, बदल लो। हाँ चादरें भी, एक तो मौसम ऐसा सीला सीला हो रहा है, पूरा घर सीला सीला हो रहा है। अब धूप भी तब लगाएंगे ना, थोड़ी सी वैसी धूप आएगी, मसालों में किसी किसी चीज़ में लगाऊंगी धूप सब में। और अरे प्याज भी सड़ी भी आ रही है, लहसुन भी सड़ जा रहे हैं, पता नहीं ये मौसम कैसा होता है चिपचिपा वाला, तो सब कुछ चीज़। अरे नहीं मेरे बच्चे, ओले 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 यहाँ भेज जा। आपसे बात करनी थी थोड़ी सी कमेंट के बारे में। चलो आपने मुझे मेरे व्यूज़ भी बढ़ाए, उसे मैं प्यार समझूंगी, जो आपने मुझे प्यार दिया। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइबर भी थोड़े से बड़े हैं, वो भी मेरे लिए आपका बहुत बहुत प्यारा वाला प्यार है, तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा रही कमेंट की बात, तो कमेंट को लेके थोड़ी सी मुझे एक ये चीज़ है कि अतिया के चाहने वाले वो कम है, देखो बहुत कम है। उनकी फैमिली को पसंद करने वाले बहुत कम लोग हैं, अरमान को पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं कमेंट देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और उनको रिप्लाई दे रही हूँ ना, तो मुझे पता कैसा फील हो रहा है, जैसे वो पॉलिटिक्स चलती है ना हमारे इंडिया में, जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो बिल्कुल सेम वही फील हो रहा है, सेम टू सेम, कि ये क्या हो रहा है। मतलब मान लो हमारे इन लोगों को कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो क्या कहेगा, ये तो सारे मुसलमान आपस में ही, मतलब एक लड़का लड़की के लिए सारे मुस्लिम जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा
मैं कह रही हूँ हम बात करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन गंद बोलने से, किसी को उल्टा सीधा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। और आप भी जानते हैं, देखो अतिया के जो जो लोग पसंद करते हैं अतिया या उनकी फैमिली को, मैंने अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़ास जैसे गंदा कमेंट या इस तरीके से देखो मेरी निगाह में नहीं आया है। और पता ही लोग क्या करते हैं, शायद ऐसा क्योंकि वो बोलते हैं ना आईडी बना के ये लोग खुद ही आईडी बना के खुद ही कमेंट करते हैं, तो जवाब देने के खातिर जैसे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हम तो आपस में एक दूसरे को गंदा बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो दिखानी नहीं अपनी औकात के भाई हम क्या चीज़ है। मैं क्यों आपको गंदा बोल के अपनी औकात दिखाऊं। चलिए कोई नहीं, आपने जो करा अच्छे वैसे सही है कमेंट, मैंने रिप्लाई भी दिया है, देखो ज़्यादातर मैंने सभी को रिप्लाई दिया है। और मेरी कोशिश ये रही कि मैं अच्छे से रिप्लाई दूं, प्यार से दूं। भाई बच्चे मुझे आंटी बोल रहे हैं, बच्चे इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं, हाँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनसे प्यार से बात करना, प्यार से जवाब देना, उनको समझाना। कोई करातिया वाले आपको खाने को दे रहे हैं, नहीं भाई खाने को कोई किसी को नहीं देता, आपको भी नहीं मिल रहा होगा देखो खाने को। देखो मैं आईडी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम आपस में एक दूसरे को गंदा नहीं बोलेंगे। जो बिल्कुल ही जैसे इधर वाले मैंने सुना ही नहीं लोगों के मुंह कि उसने अपनी इतनी सारी आइडिया बना रखी हैं और वही रिप्लाई दे रही है। अतिया की बहन के लिए सुना, फिर माहिन इधर वालों के लिए सुना कि मतलब अपनी इनकी जो और भी आइडिया बना रखी होंगी उससे थोड़े सख्त लहजे में जो रिप्लाई दिया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम क्यों लड़ेंगे आपस में, क्यों गंदा बोलेंगे। और गंदा बोलने के लिए क्या सिर्फ ये कमेंट बॉक्स ही बचा है? अरे आसपास है, दुनिया है आपके, दुनिया भर की रिश्तेदारी है, दुनिया भर का सब कुछ है, वहाँ जाके गंदा बोल लो। या कमेंट ही बचा है गंदे बोलने के लिए? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ लगी कि वो गैर मुस्लिम देखेगा, भाई भैया यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई हो रही है, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा था। चलिए कोई नहीं। मैंने देखा था आई है न्यूज़ कि कोई तो बोल रहा है कि अरमान व्लॉग 3 केस में फंसे हैं। 3 केस वही हैं, ब्लैकमेलिंग का, रेप का और वही पोस्को जो भी है। ठीक है, लेकिन वही सब कुछ आ जाता है कि भैया बीवी थी उनकी, ये सारे ही केस गलत हैं। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो चलिए इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करते हैं वो जल्दी से बाहर आ जाएं। और जिनको कमेंट करना है कर लो कि जी मैं दोनों साइड से बात कर रही हूँ, दोनों साइड से बस वही मैंने सफाई दे दी जो देनी थी। तो दोस्तों ये है मेरा बेटा, आप सब ने शायद पुराने व्लॉग जाके नहीं देखा होगा, तो अब देख लो, ये है मेरा बेटा। अभी पता नहीं मेरी ज़िंदगी में मैं इसकी शादी ब्याह सब कुछ देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी। बाकी इससे बड़ी बेटियाँ हैं मेरी, 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। उनकी में से एक की शादी हो गई है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 2 बेटियाँ और हैं, हनी डेजी ट्विंस हैं वो। चलो आप किसी ने बोला है ना कि आपके बेटे के साथ ऐसा होगा, तो तब भी आप यही करोगी, हमें सही के साथ हूँ। मैं फिर बोलूँगी मैं सही के साथ हूँ। और सही में मुझे क्या चीज़ लगी, अगर 2 लोग मेरे सामने लड़ रहे होंगे, मैंने उस कमेंट का जवाब भी दिया, पढ़ लेना। 2 लोग मेरे सामने लड़ रहे होंगे ना, हस्बैंड वाइफ, मेरे भाई हो, मेरे मम्मी पापा हो, मेरे देवर जेठ, कोई भी अपने मियाँ बीवी लड़ रहे होंगे, मैं भी खुद क्यों ना हूँ, तो मैं कहूँगी आराम से बैठ के बात कर लो, उछालो मत एक दूसरे की। क्योंकि बच्चों पे भी फ़र्क पड़ता है, देखो घर के माहौल पे भी फ़र्क पड़ता है। और हम जब दोबारा कभी सुलह हो जाती है ना और साथ में बैठते हैं, तो एक दूसरे से नज़र मिलाने लायक नहीं रह जाते। मैंने अभी कमेंट बॉक्स खोला है, तो जो दूर से मुझे थोड़ा दिख जाएगा, क्योंकि मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है कमेंट पढ़ने के लिए। तो उसमें ये था कि वो माहिन की जो शॉपिंग का था वो मामला, वो पहले का उनने ब्लॉग बना रखा था, तो मैंने उसमें लिख दिया, आपको रिप्लाई दे दिया कि वो क्लिप डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और ख़ास तौर से मम्मी उसकी रोने के कितना दुखी उसमें बैठी हुई है और उसमें कह रही है तैयारी वैयारी करो, तो वो चीज़ें बोलने की ज़रूरत थी नहीं असल में। ठीक है, और एक ये है क्या कहते हैं, और भी चीज़ें हैं। मुझे आप अतिया के रिश्तेदार लगती हो तो नहीं, बहन भाई जो भी हैं, मैंने रिप्लाई दे दिया है। वैसे तो हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं, क्योंकि वो कोई और कास्ट होंगे, मुझे उनकी कास्ट नहीं पता। अरमान की तो फिर भी अंसारी लगाते हैं अरमान, इसलिए अरमान की पता है, और हम अलग कास्ट हैं। मुझे बल्कि हिना जो ब्लॉगर उनकी खाला है, उनका आइडिया है घर का, क्योंकि वो सामने मस्जिद नज़र आती है। कई बार वो जब जीने पर से उतरते हैं तो वो मस्जिद वहाँ है, जाफराबाद की पुलिया से पहले, मरकज़ी चौक से जब जाते हैं शायद, वहाँ पर है उनका घर खाला का। इनका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इनका घर कहाँ पर है अतिया का। और मेरा भी मायका चौहान बागर मोटे हलवाई के पास है, मैं वहीं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी। और जो अरमान के घर के बाहर वो है ना लड़कियों का स्कूल गवर्नमेंट वाला, उसको हम सफ़ेद रिबन वाला कहते थे। उस टाइम 2 स्कूल होते थे, एक सफ़ेद रिबन एक काला रिबन। तो जो पहले ये रोड पे वो सफ़ेद रिबन वाला, सिर्फ वो फर्स्ट फ्लोर, एक ग्राउंड एक फर्स्ट फ्लोर वाला, वो मेरा स्कूल है।
उसके बाद में एक बिल्डिंग वाला स्कूल है, वो पीछे को जाके थोड़ा सा, वो मेरा स्कूल नहीं है। इतना ज़्यादा जो मैंने 2 अभी व्लॉग डाल दिए इससे पहले, इसलिए डाल दिए क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ इन लोगों से। भले ही मैंने कुछ ही दिन पहले इनको अनफॉलो किया है, इसलिए क्या गुस्से में कि देखो तुम ना वाकई में देखो, घमंड, पैसे का घमंड है। और ये पैसा कहाँ से आता है? जो हम व्लॉग देखते हैं उससे, मतलब सारे व्लॉगर जितने भी होते हैं उससे जो व्यूज़ आते हैं, कमेंट, वो सब चीज़ों से उनको पैसा मिलता है। वो पैसा मानते हैं हम, आपने मेहनत करके कमाया है, लेकिन मान लो हमने देखना बंद कर दें तो, यानी पब्लिक देखना बंद कर दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने इस गुस्से में, थोड़ा सा गुस्सा था वो, मैं कोई नहीं, थोड़ा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, मैं दोबारा फॉलो करूँगी। क्योंकि मैं अरमान के, माहिन के, रेहान के व्लॉग ज़रूर देखती हूँ। यहाँ तक कि उनका फ्रेंड है दानिश, उसके भी देखती हूँ। एक रेहान है जो, जिससे आजकल अरमान की बातचीत नहीं है, मैं उनके भी देखती हूँ। कभी कभी डालते हैं ये लोग, देखती हूँ। जिसका टीवी पर देखो, टीवी चलता है तो जो देखना होता है। या फिर मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, मैं इंडियन फिल्में, इंडियन ड्रामे नहीं देखती हूँ। एक उम्रा को लेके भी कमेंट है, जबकि मैं उम्रा का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उम्रा जहाँ रहती हैं उसी इलाके में जो अंसारियों का, वहाँ पे सिकंदराबाद में अलग से मोहल्ला है अंसारियों का, ये लोग उधर की साइड रहते हैं। तो वहाँ मेरे अपने ख़ास रिश्तेदारों के बहुत, इतना पक्का दोस्ताना है कि साथ में खाना पीना, उठना बैठना है। तो इसलिए मैं उम्रा का नाम नहीं लेना चाह रही थी कि मैं क्यों किसी की बेटी का लूँ। लेकिन आप ही कमेंट कर रहे हो कि वही उम्रा के नाम से कमेंट आए थे, नहीं करने दिया। देखो, जबकि उम्रा के साथ भी काफ़ी गहराई से था अरमान। आप देखना पहले के लोग जाके, जब इनकी शादी हुई थी तो दोनों जो ऊपर गिफ्ट दे रहे थे कमरे में, तब भी अकेले बैठे थे। बाहर पार्क वगैरह में भी अकेले चले जाते थे, यहाँ भी, मतलब दोनों अच्छे तरीके से अकेले काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। और देखो फिर क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ अकेले उठने बैठने का, बातचीत का क्या हुआ, शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, टूट गया, क्या हुआ, सब ख़त्म हो गया। और ये कमेंट भी आ रहे हैं कि आप ना इधर भी बोल रहे हो, इधर भी बोल रहे हो, दोनों साइड बोल रहे हो। तो दोनों साइड को लेके मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ बात। अरमान को मैं फिर भी, मैंने देख रखा है अरमान को रोड पे, वहाँ ब्रह्मपुरी रोड पे घूमते फिरते, मोटे हलवाई तक भी आता है अरमान कुछ सामान वामान लेने। कई बार देखा है हमने, वहाँ पूड़ी वगैरह टिक्के मिलते हैं, वहाँ पर देखा है मैंने अरमान को, देखा है, सिर्फ देखा है, दुआ सलाम कुछ नहीं हुई आज तक। और काफ़ी बार मैं कमेंट करती थी, अच्छे जो भी, सबके में कमेंट से आदत है हम लोगों को, एक तरह से हमें ना ये सनक होती है ब्लॉग देख के उनको अपना बनाने की, उन लोगों को अपनी फैमिली समझने की, और उनको कमेंट और ये सब चीज़ें करने की सनक होती है। वरना टीवी है, चल रहा है, देखा, बात खत्म हो गई। इतने गाने फिल्में देखते कोई लोग, उनको तो हम कमेंट कभी नहीं करते, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा गाना है, समझ रहे ना आप, ये थोड़ी सनक होती है लोगों की। अरमान को लेके सिर्फ मैं उसकी जेल जाने से को लेके हूँ उसके साथ, कि उसे जेल नहीं जाना चाहिए था, वो भी अपनी ही वाइफ के रेप केस में। कोई और लड़की होती, कोई और होती जिससे उसका निकाह नहीं हुआ होता, तो वो बात अलग है। वहाँ तो देखो आप सब भी फिर उन्हें नापसंद करते, लेकिन अब वो अपनी ही बीवी के साथ जो जिस केस में गया है, वो थोड़ा सा गलत लगा मुझे, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत लगा। चीज़ गलत है तो गलत है। और अतिया को लेके, जब से अतिया का 4-5 दिन तक मैं बहुत नेगेटिव थी अतिया की फैमिली के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने दहेज दिया है, नाश्ता लाए, वो सब चीज़ें उन्होंने लड़की वालों वाला जो फ़र्ज़ होता है वो सारा निभाया, तो वहाँ फिर मुझे उनको लेकर उनकी सोच बदली। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि ये लोग सही हैं, इन्होंने इनको गलत ठहराया। भाई मैंने ये वाले गंदे कभी भी कमेंट नहीं करे कि माहिन के लिए, देखो कि माहिन कैसे मुँह सड़ा के बैठी है, देखा ना आपने अरमान के ब्लॉग में, या उनके रिश्तेदारों के बीच में एक आध झलक हिना ने दिखाई, हिना ब्लॉगर ने जो अपने ब्लॉग में दिखाई एक आध 1-2 झलक, तो देख बहुत गंदे कमेंट आए थे कि कितना गंदा मुंह बना के बैठी है, घमंडी, और ये है वो है। और माहिन की मुझे एक बात जो दिल को अच्छी नहीं लगी थी, मैंने कमेंट तो नहीं करा, बदले में मैंने कहा छोड़ चल। अभी हाल फिलहाल में ही ना उनने हिना ब्लॉगर को जवाब दिया था माहिन ने। वो क्या जवाब दिया था, अबू बकर को अपने पास बिठा के, आपने भी सबने देखे होंगे ब्लॉग, कि इसे कहते हैं वो कुछ किस्मत या अल्लाह की दी हुई भी जो भी नेमत है, सब चीज़ें थोड़ा वो उसमें भी आपको देखना दोबारा से जाके, क्योंकि मैं वो नहीं करवा रही हूँ, अपने ब्लॉगों को ज़्यादा एडिटिंग नहीं करवा रही हूँ, बना रही हूँ, डाल रही हूँ। देखो संडे है, लंच बना कर आई हूँ, 2:30 बज रहा है, और इंशाल्लाह संडे को ही मैं ये ब्लॉग डलवा दूँगी। अब देखो बच्चे जब फ्री होते हैं वही डालते हैं, मुझे तो डालना आता नहीं है। उस चीज़ में मैंने ये कहा था घर में कि देखो हार्ड मास के इंसान के लिए इसको इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। उसको जवाब था वो
हिना ब्लॉगर के लिए जवाब था, हस्बैंड को लेके था कुछ। नहीं है जो चीज़ देखो नहीं है ठीक वो नहीं है। अब देखो मेरा एक ये बच्चा है, देखो सूखा सूखा वासा। सब लोग बोलते थे एक बेटा हो गया ना तुम्हारा, अब तुम ना इसको बिगाड़ दोगी। अरे सारा दिन इसको धोती हूँ मैं, पूरा दिन धुलता ही है। मेरी लड़कियाँ नहीं पिटती जितना मेरा ये पिटता है। देखो शर्मा रहा है। लेकिन मैं घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पति हो, बेटा हो, पैसा हो, इज्जत, कुछ भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नमाज पढ़ने के साथ साथ भी शुक्र अदा करते रहो, दुआएं करते रहो, और बिना नमाज के भी आपको जैसे ही मौका मिले आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और भी बहुत सारे कमेंट हैं। चलिए अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आपसे। लंच टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है। दम मेरा कराई दम भी लग गया होगा बिरयानी में। आ जाओ पहले दादी को दे आओ खाना और हम भी खा लेते हैं फिर। और शायद हो गया होगा 15-20 मिनट का मेरा ब्लॉग। मुझे ये भी डर रहता है ना कभी आप लोग ना मेरी बात पूरी ना सुनो, स्किप करके भाग जाओ तो क्या फ़ायदा मेरी इतना सांस फुलाने का। मैं सांस फुला रही हूँ, लोग बोल रहे हैं सांस फुलाती है, नक चढ़ी ये वो। भैया क्या करूँ, सुननी तो पड़ेगी। जब भैया इसमें कूदी हूँ तो आप लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। कोई नहीं, चलो ये भी मैं आपका प्यार समझ के अपने पास रख लूँगी हमेशा के लिए। मतलब ये तो डिलीट नहीं करूँगी, व्लॉग तो हमेशा के लिए रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर कोई बात होगी, कुछ मेरे दिमाग में आएगा और आप कुछ मुझे बोलोगे, आपको समझाने के तौर पे, अपने आप को समझाने के लिए मुझे दोबारा फिर वीडियो बना लूँगी। ठीक पूरा 2:30 बज रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। संडे का दिन है, देखिए 2:27 संडे। क्या तारीख है? 9 तारीख है आज। और देखो कब तक बच्चे व्लॉग डालेंगे, तो आप देख लेना। बिना एडिटिंग के डालूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी इसमें। तो आज के लिए इतना ही बस। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।